पंचकुला नगर निगम की कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था चौक चौराहों पर कुछ इस तरीके के बोर्ड लगे होते हैं जिसको लेकर हमने बताया था इनमें भ्रष्टाचार होता है। अब भ्रष्टाचार कैसे होता है, अगर आपने वो कल खबर नहीं देखी थी तो डिस्क्रिप्शन में उस खबर का हमने लिंक लगाया है और जो अखबार में खबर लगाई गई थी उसको हमने आपकी स्क्रीन पर चलाया जा रहा है। अगर नहीं देखी थी वो खबर तो इस खबर को देखने के पहले उस खबर को ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आज हम जो खबर बताने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है। पहले तो आपको बता दूं, ये जो चौक चौराहों पर बोर्ड लगा हुआ है, मैं भी पंचकुला नगर निगम जहां पर स्थित है, जो सेक्टर 14 का मुख्यालय रैली चौक पे मैं खड़ा हूं, बगल सामने ही पंचकुला नगर निगम का ये मुख्य कार्यालय दफ्तर है। जो रेड बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है आपकी स्क्रीन पर, ये पंचकुला नगर निगम का दफ्तर है और ये दफ्तर के किनारे ही ये अवैध तौर पर ये बोर्ड लगा हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है। ऐसे बोर्ड पंचकुला के हर चौक चौराहों पर आपको नज़र आएंगे। जो ये बोर्ड रैली चौक पर किनारे लगा हुआ है, ऐसे बोर्ड आपको हर चौक चौराहे पर, चाहे सेक्टर 11 हो, चाहे सेक्टर 15 हो, शालीमार चौक हो, बेला विस्ता चौक हो, बस स्टैंड का चौक हो, सभी चौकों पर इस तरीके के बोर्ड लगे जाना आम सी बात है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं, लगातार ऐसे बोर्ड हर हफ्ते दर हफ्ते पिछले कई सालों से लगते हुए चले आ रहे हैं। जब आज कल हमने एक खबर उठाई, मुद्दा उठाया था, तो आज हमने नगर निगम के अधिकारी जो डीएमसी हैं अपूरा चौधरी, उनसे सवाल पूछा कि इन बोर्डों को लगाने की पॉलिसी क्या है। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो तो आपको आगे सुनाएंगे, बट मोटी मोटी बातें उनके कहने का जो मतलब था वो बताता हूँ आपको। उनका बयान है वो सुनिएगा पूरे तरीके से। उनका कहना था कि पंचकुला नगर निगम की 52 साइटें हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उसे अपनी दुकान का ऐड करना है, व्यापार का ऐड करना है या कोई प्रोग्राम का एडवर्टीजमेंट करना है तो उन 52 साइटों पर ही वो एडवर्टीजमेंट अपना कर सकता है। नगर निगम को उसकी जो राशि है, जो शुल्क है उन साइटों का, उनको दे करके वो अपना एडवर्टीजमेंट कर सकता है। मगर जिस तरीके से ये चौक चौराहों पर बोर्ड लगाए जाते हैं ये पूरी तरीके से अवैध हैं। चलिए मान लेते हैं चौधरी साहब, आपके बयान को मान लेते हैं कि अवैध है। तो इस नगर निगम की जो चौराहा है, ये नगर निगम का दफ्तर है, पंचकुला नगर निगम का कोई अधिकारी ऐसा नहीं होगा जो इस चौराहे से गुजरे बिना नगर निगम के दफ्तर में पहुंच जाए, चाहे वो कमिश्नर साहब हो, चाहे डीएमसी साहब हो या अन्य दूसरे अधिकारी हो। तो उनकी निगाहें इन बोर्डों पर क्यों नहीं पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक मजे की बात बता दूं आपको कि जब हमने कल ये खबर चलाई है उसके बाद इस खबर को संज्ञान लिया गया है और उसके बाद में अब कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। यानी कि आज जो नोटिस है ये हमें बताया गया कि पिछले एक हफ्ते में 7-8 नोटिस जारी किए गए या 10 नोटिस जारी किए गए हैं लोगों को जिन्होंने इस तरीके से अवैध बोर्ड लगाए हुए थे। मान लेते 10 नोटिस जारी किए थे, क्योंकि जो अपूरा चौधरी जी ने बताया है वो ये बताया है कि नोटिस जारी करने के बाद एफआईआर की प्रक्रिया होती है। नोटिस जारी करके कागजी कार्रवाई तो कर ली गई, मगर एफआईआर आज तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी संस्थान के ऊपर दर्ज नहीं कराई गई। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि जब आपने नोटिस जारी किया है, आपको इस बात का पता है कि ये बोर्ड अवैध तौर पर लगाए गए थे, तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई। एक सवाल इस बात का बनता है। तो ये आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है पंचकुला नगर निगम में। हमारी खबर का असर देखते हुए पंचकुला नगर निगम एक पर्चा दर्ज करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करने जा रहा है जो अवैध तौर पे जो लोग बोर्ड लगाते हैं। तो ये चेतावनी भरी खबर है उन लोगों के लिए भी जो इस तरीके से बोर्ड चौक चौराहों पर लगा देते हैं, क्योंकि नगर निगम का इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप चौक चौराहों पर आएँ बोर्ड लगा दें। जो 52 साइटें नगर निगम की साइटें हैं, आप उन पर जो उनकी नगर निगम की फीस है उनको ले करके ही आप अपनी दुकान का प्रचार करें, अपने प्रोग्राम का प्रचार करें, वो कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार आप कोई प्रोग्राम करने के इच्छुक हो और कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगली बार वो पर्चा आपके ऊपर भी दर्ज हो जाए। जिस तरीके से बोर्ड लगा हुआ है, और बोर्ड की बात नहीं, बोर्ड के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट भी लगा होता है। ये किसी न किसी दुकान का, किसी फर्म का एक ऐड है, छुपा हुआ ऐड होता है, फ्री का ऐड, फ्री का प्रचार नगर निगम पंचकुला की साइटों, इस तरीके की साइटों के ऊपर लगा के, बोर्डों के ऊपर लगा के, चौक चौराहों पर लगा के एडवर्टीजमेंट की जा रही। तो अब नगर निगम ने पर्चा दर्ज करने की तैयारी कर ली है और आज पहला पर्चा दर्ज हमारी खबर के बाद में होने जा रहा है। चौधरी साहब, ये जो आपके नगर निगम एरिया में चौक चौराहों पे बोर्ड लगते हैं तो इनकी अप्रूवल वगैरह क्या रहती है, क्या प्रोसेस होता है किसी को बोर्ड लगाने के लिए? क्या निगम कोई फ़ीस लेता है या ऐसे कोई भी लगा सकता है? नहीं, ऐसे कोई भी नहीं लगा सकता और इसकी कोई हम अप्रूवल वगैरह किसी भी नहीं देते हैं। हमारे लगभग पंचकुला एमसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट पे 52 साइटें हैं जिसकी ऑनलाइन हम इसकी बीड लगा रहे, कोई भी बीडर अभी तक आया नहीं है। जिसमें से कुछ साइटें हैं जिसमें हमने 3-3 बार इसका टेंडर भी लगा लिया और आज इस टाइम प्रेजेंट पे लगभग 20 के आसपास साइटों का ऑलरेडी लगा हुआ है।
नहीं, जो साइटों की बात आप करो तो साइटों जो एक जो पोल यूनिपोल के ऊपर की बात कर रहा है आप कर रहे हैं ना, साइटों की बात जो यूनिपोल के ऊपर साइट होती है। मैं बात कर रहा हूँ जो चौक चौराहों पे आज के टाइम में छोटे छोटे बोर्ड लगाए जाते हैं, उनके पीछे एक छुपा विज्ञापन लगा होता है, तो विज्ञापन से निगम का लॉस हो रहा है। हाँ, वो मेरे संज्ञान में आया था। हमने लगभग 10 के अराउंड मतलब कि जिन जिन्होंने विज्ञापन लगा रखा था उनको हमने नोटिस इशू कर दिए हैं और 7 दिन का टाइम दिया। उनका क्या रिप्लाई आता है उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, मतलब अगर कोई एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन कोई लगाना चाहे चौराहों, नहीं, इसमें कोई हमारी ऑलरेडी जो साइटें मंजूर हो रही है सरकार से, बाउंड साइटें, उनसे अलग कहीं भी नहीं लगा सकते। तो जो लोग लगाते हैं उनके लिए क्या मतलब कोई जुर्माना है, कोई सजा का? जुर्माना, उनकी फीस है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर जुर्माना। तो उस पर क्या कोई कार्रवाई हुई आज तक कोई? हाँ, अभी हमने नोटिस दिए हैं, कुछ से का हफ्ता पूरा हो गया है। देखो किसी का रिप्लाई जिसका नहीं आया होगा तो उसके खिलाफ हम FIR के लिए